बागेश्वर महाराज जी की कथा में 250 परिवारों की लगभग घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया है। एक बड़ा मंच रहेगा 10 लाख लोगों के बीच। हमारे छत्तीसगढ़ के सेना के 32 सैनिक हैं जो अभी तक जब से हमारा देश आजाद हुआ है लेकर के अभी लोग शहीद हुए। हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन और उस दिन यहाँ 11 लाख दिए और WRS में आपने आतिशबाजी देखी होगी। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी रायपुर में एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। शास्त्री 23 से 27 जनवरी तक विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा गुड़ियारी में भगवान हनुमान की कथा सुनाएंगे। बागेश्वर धाम कथा आयोजन समिति के बसंत अग्रवाल एवं दिनेश मिश्रा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि एक्स आर्मी फाउंडेशन एवं स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा गुड़ियारी में 23 से 27 जनवरी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत पर कथा करेंगे और इनमें किसी भी दिन वे दिव्य दरबार लगा सकते हैं, जिसमें वे आम नागरिकों की समस्याओं का चिट्ठी के माध्यम से समाधान करेंगे। आज भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बागेश्वर महाराज जी की कथा में 250 परिवारों की लगभग घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया है। एक बड़ा मंच रहेगा 10 लाख लोगों के बीच हमारे सनातनी भाई घर वापसी करेंगे। दूसरा कार्यक्रम निर्धन कन्या विवाह। जो कन्याएं पैसे के अभाव में शादी के लिए उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, उनकी व्यवस्था की जाएगी। जितने भी नाम आएंगे हम उतनी कन्याओं का यहाँ विवाह करेंगे। तीसरा पुण्य कार्य, जो देश के रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले ऐसे पूर्व सैनिकों का परिवार, उनका सम्मान होगा। ये 3 बड़े आयोजन इस कथा के बीच ही होंगे और ये हम लोग के लिए अद्भुत संयोग है कि 22 तारीख का जो दिन है वह हर हिंदू के लिए बहुत बड़ा दिन है, हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन और उस दिन यहाँ 11 लाख दिए और WRS में आपने आतिशबाजी देखी होगी। ऐसी भव्य आतिशबाजी और लेजर के माध्यम से 500 वर्षों के राम मंदिर का इतिहास और जो बलिदान दिए हमारे हिंदू भाइयों ने, उसका विवरण और चित्रण यहाँ पर किया जाएगा। बड़ा अद्भुत दृश्य होगा वो। पिछले बार भैया 12-13 का ग्राउंड था तो छोटा पड़ गया था, लाखों लाख लोग आए। तो जहां भी उसके बाद भी अव्यवस्था नहीं हुई, लोग जहां थे वहां बैठ गए। लेकिन हमें उसी से सीख लेकर ये 70 एकड़ वहां से 5 गुना बड़ा है। कार पार्किंग की 40 एकड़ की व्यवस्था, बाइक पार्किंग की 20 एकड़ की व्यवस्था और 20 एकड़ की व्यवस्था पंडाल की। पिछले बार से मुझे ऐसा लगता है कि 10 गुना बड़ा है ये स्थान, इसलिए अव्यवस्था मुझे नहीं लगता कि इस बार होगी। जी से जो लोग आएंगे जी, उनके लिए क्या रहने खाने की व्यवस्था समिति कुछ कर रही है? निश्चित रूप से उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की पंडाल नहीं उगते हैं वो, उनकी व्यवस्था यहाँ पर समिति करेगी। हम चाहेंगे कि हमारे किसी भी भक्त को कांटा भी ना लगे। मुझे ऐसा लगता है 10-15 लाख लोग कम से कम आएंगे, क्योंकि जैसा जैसा स्वरूप बढ़ते जाता है और सेवाएं और व्यवस्थाएं बराबर रहती है तो व्यक्ति वहाँ आता है। पार्किंग की व्यवस्था रामनगर रोड पर 4 व्हीलर की व्यवस्था रहेगी, वहीं से पीछे पार्किंग की अलग 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर की व्यवस्था यहाँ पर 10-15 एकड़ सामने रहेगी। और जो निःशक्त जन है, जो आ नहीं सकते, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए निःशुल्क हर चीज। याद रखें, किसी भी चीज का वो शुल्क नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क। दिव्य दरबार रहेगा, महाराज जी सुनिश्चित करेंगे कि कितने दिन का रहेगा। उनकी टीम भी हमें ख्याल से आ चुकी है, वो पूरा निरीक्षण कर रही है। तो दिव्य दरबार रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, एक बड़ी टीम पुलिस प्रशासन की यहाँ रहेगी। हम लोग निजी रूप से भी सुरक्षा गार्ड हायर किए हैं, वो भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए रहेंगे। लेकिन मेरा जितने भी भक्त है उनसे निवेदन है कि कीमती सामान पहन के ना आए ताकि वो बच सके। 22 से 27 तक कथा की रूपरेखा है। 22 को एक भव्य आयोजन है, राम मंदिर चूंकि बन रहा है, 11 लाख दिए, भव्य आतिशबाजी, भव्य लेजर शो। और 23 तारीख से महाराज जी की श्रीमुख से
हनुमंत कथा होगी। बड़ा ही सौभाग्य है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 22 के बाद 23 यहाँ रहेंगे। उन्होंने हमको समय दिया और ऐसी अद्भुत कथा का रसपान पूरा प्रदेश करेगा, लाखों लाख लोग करेंगे। उनकी समुचित व्यवस्थाएं पूरी समिति करेगी, पूरे हनुमान भक्त करेंगे। यहाँ पर सम्मान किया जाएगा महाराज जी के हाथ में। टोटल करीब 45 जो शहीद सैनिक उनके परिवारों का यहाँ पर सम्मान जो है 26 जनवरी के दिन किया जाएगा। उस दिन का वातावरण पूरा राष्ट्र से उत्सव रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के हैं वो जो सैनिक हैं? जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के जो सैनिक शहीद हुए अभी तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस